निशांत, ये फैन देखो, हाँ जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इससे रिलेटेड चलो। हाँ हाँ जी सर। देखो, तो ये क्वेश्चन है, पहले मैं ये बता दूं कि ऑफलाइन पढ़ाता हूं ना मैं, तो रेयरली कोई बच्चा इसको सही करता बताओ। है ना। अब क्वेश्चन में क्या है, फैन के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ ओ भाई। है ना। अच्छा, और ये डिस्टेंस इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अब फैन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पे, एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है ना। और बताना ये है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ t द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग। भाई मैं इसको सर सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन में लिमिटिंग केस पे स्लिपिंग होती है। लिमिटिंग केस बनेगा जब मान लो मैं पंखे के जो ब्लेड के पीओवी से ब्लेड का जो फ्रेम है उसमें देखूंगा। इसमें सर ये सेंटर हो गया मान लो, और ये हमारा ब्लेड हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये रखा हुआ है, और इसकी मैं एफबीडी बनाने लगा हूँ ब्लेड के फ्रेम से। तो वो बनेगी, ये इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी m ओमेगा स्क्वायर आर, और इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगेगी, ये भी स्यूडो फोर्स है, वो लगेगी, मैं इसको प्लेन में बना रहा हूँ, ब्लेड के प्लेन में मान के, वो लगेगी एम ए होगा यहाँ पे आर अल्फा, तो एम आर अल्फा। और एक इन दोनों को बैलेंस करना चाहिए, इक्विलिब्रियम बनना चाहिए फ्रिक्शन के साथ, तो फ्रिक्शन लगेगा यू, और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी म्यू एन। तो जब ये इक्विलिब्रियम आएगा वो लिमिटिंग केस होगा, और उस केस में मैं ये देख सकता हूँ कि इसको जब हम सॉल्व, ये म्यू एन मतलब म्यू एम जी हो गया, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन से आ जाता है, एक्चुअली इसका एफबीडी भी थोड़ा 3D हो जाता है। 3D हो जाती है। हाँ जी, एक्चुअली यस 3D है, इट इज 3D, क्योंकि प्लेन, हाँ 3D क्वेश्चन है। इसीलिए बच्चों को थोड़ा ही दिक्कत आती है। देख रहे हो कौन कौन, मुझे बताना कमेंट्स में कौन कौन ये विजुलाइज कर पा रहा है। और अपन बस इसको फाइनल क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस एम आर अल्फा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू म्यू एम जी। और हमें निकालना क्या था, टी निकालना है यार अब। तो टी के लिए यहाँ ओमेगा को अल्फा टी लिखेंगे, तो बड़ा बस। कॉम्प्लिकेटेड आएगा काफ़ी। हाँ, और यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेटेड मुझे था याद, लग रहा है नहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं नोटा के साथ जाना चाहूँगा सर। सही है, सही है। तो इसी क्वेश्चन को ना इनर्शियल फ्रेम से करके बताता हूँ। इनर्शियल फ्रेम। मैं बच्चों को शुरू में जो है इनर्शियल फ्रेम से ही बताता हूँ, और चैप्टर के एंड में जाके मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंट्रोड्यूस करता हूँ। ओके सर, इनर्शियल नॉन इनर्शियल भी आप एक बार बता दो, बच्चों को ना पता हो कहीं होगा। Inertial frame is a frame of reference in which Newton's laws are valid. Newton's first law is valid rather. Definition में ही आता है। इनफैक्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की इंपॉर्टेंस ये है कि उसकी हेल्प से हम इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन कर पाते हैं। अदरवाइज क्या है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लोग जो है न्यूटन सेकेंड लॉ का बस एक स्पेशल केस मान लेते हैं कि भाई A0 पुट करो F0 आ गया, F इज इक्वल टू एम। बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की एक्चुअली सिग्निफिकेंस यही है कि इससे जो है इनर्शियल फ्रेम डिफाइन होता है। ओके, और नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल, अब कोई भी फ्रेम अगर इनर्शियल के रिलेटिव एक्सेलरेटेड होगा तो उसमें वो F इज इक्वल टू एम ए वैलिड नहीं होगा। वैलिड नहीं होगा। ये तो हमें झूठी फोर्सेस, सूडो हाँ, नकली फोर्सेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, वो जुगाड़ है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सर इनर्शियल से कराओ ना। इनर्शियल से करते हैं। तो इनर्शियल में जैसे मैं बैठ रहा हूं। हम इनर्शियल में जैसे इसकी टॉप व्यू बना लें अगर हम, तो टॉप व्यू में जो पार्टिकल का पाथ है वो इस तरीके का आएगा, और ये जैसे यहां पे ब्लॉक है, ठीक है ना। अब इस पे दो फोर्सेस तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, जैसे फैन ऐसे था तो वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, और वो दोनों बैलेंस होंगे। तो एक को हम डॉट से शो कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन, एक क्रॉस से शो कर दिया हमने कि भाई वो एम जी है, तो एन इज इक्वल टू एम जी, ये पार्ट तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा या एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, रुक जाओ एक बार, दोबारा बना है ना। ये क्लियर नहीं बन रहा। तो
वहां पे तो क्या होता है, क्लास में तो मैं थोड़ा कुछ फोर्सेस उसी डायग्राम पे शो करता हूँ, ये। हाँ, तो जैसे इसमें इनटू द पेज ये हो गया mg, ठीक है ना, जो कि उस डायग्राम में वर्टिकल था, एंड आउटवर्ड हो गया ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये दोनों बराबर है, n इक्वल टू mg। तो वर्टिकल डायरेक्शन बहुत सिंपल है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या हो रहा है कि भाई इसका एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल वाला इस तरफ, ये होता है ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल वाला ये हो गया अल्फा आर। यस, ठीक है ना। एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपने को सही सही पकड़नी। तो अब अधिकतर लोग जो है या तो इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन कर लेते हैं या इस डायरेक्शन में कर लेते हैं, कई लोग इसके उल्ट अपोजिट भी ले लेते हैं, जो भी है। तो अपोजिट तो लेना ही नहीं चाहिए। जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, अब देखो क्या है कि ये दोनों ही एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास एक ही फोर्स है, और वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है किसी एक के अगेंस्ट नहीं जाएगा, इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो इन दोनों का आएगा, उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन यही आएगी, ऐसा, ऑपोजिट नहीं। कई लोग इसके ऑपोजिट ले लेते हैं, ऑपोजिट भी नहीं, ये दोनों एक्सेलरेशन है और ये फोर्स है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है ना। और अब हम ये ऑफ कोर्स लगा सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की, भाई F इज इक्वल टू m टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा आर स्क्वायर्ड प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर्ड, एंड ऑफ कोर्स ओमेगा इज अल्फा टी। तो वो यहाँ पुट करके, अब ये क्या है कि देखो ओमेगा की फोर्थ पावर जा रही है, तो वो जो आंसर आता है वो 1/4 रूट ऑफ टी उसके टर्म्स में आएगा, ये। समझ। हाँ, आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। जैसे एक आप बता भी रहे थे एक बार कि ब्लेड जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल नहीं होते। हाँ हाँ, ठीक है, तो सर एक आप क्वेश्चन ऐसा भी बनाओ ना जिसमें ब्लेड में भी एंगल हो। एक्चुअली वो मेरा एक एग्जांपल होता है न्यूटन थर्ड लॉ का। उसमें क्या होता है कि जैसे मैं ये बोलता हूं कि जो फैन में इमेजिन करो कि वो जो है एक रॉड की बजाय एक स्प्रिंग बैलेंस से सस्पेंडेड है, ओके, है ना, सो दैट वी कैन रीड द वेट ऑफ दैट फैन ऑन दैट स्प्रिंग बैलेंस। ओके, उसकी रीडिंग हमने देख ली। अब हमने फैन को स्विच ऑन किया, ओके। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस? मेरी समझ तो ये कहती है कि कम होना चाहिए स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, विच मीन्स वहां पे रीडिंग कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही है ना। बच्चे इसमें भी जब मैं पोल करता हूं क्लास में, तो दोनों सारे ऑप्शन आ जाते हैं, सेम रहेगी, ज्यादा कम, सब आ जाते हैं। लेकिन भाई फैन का पर्पस क्या है, सीलिंग फैन का, कि टू पुश द एयर डाउनवर्ड्स। हाँ जी। तो अब एयर अगर नीचे पुश हो रही है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एयर इज पुशिंग द फैन अपवर्ड्स, सो द रीडिंग विल रिड्यूस। रो ए वी स्क्वायर वाला जो है वही वही होता है ना शायद? नहीं, वो नहीं होता। हाँ, रो ए वी स्क्वायर जो आता है ये एक्चुअली क्या है कि वो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, जो ब्लेड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल होती भी नहीं है, क्योंकि वो दे आर डिजाइंड टू पुश द एयर डाउनवर्ड्स, ये चीज है। और एक्चुअली हेलीकॉप्टर, इसी को अगर इसी आइडिया को एक्सटेंड कर दो, तो हेलीकॉप्टर में क्या होता है, बड़े बड़े फैन हैं और बहुत हाई एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, तो इतना ज्यादा वो पुश जनरेट करते हैं कि पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ऊपर उठ जाता है। ये है वही आइडिया, है ना। तो इनर्शियल से सर, मतलब आप सर ऐसे, मैं जैसे हमेशा ना इसलिए करता हूँ उससे, नॉन इनर्शियल से, कि वो रहती है उससे इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इक्विलिब्रियम में जल्दी हो जाता है। एक्चुअली इक्विलिब्रियम वाली आइडिया ज्यादा कंफर्टेबल लगती है ना। 12th पास वाले बैचेस में मेरा भी उसी तरीके से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको वो पढ़ाया हुआ है। लेकिन मैं पहले उन बच्चों को ना ये आइडिया क्लियरली उनके दिमाग में डालना चाहता हूं कि एक्सेलरेशन और फोर्स में डिफरेंस होना चाहिए। सेंट्रीपिटल को अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पे जाना। ये है रियल तो सेंट्रीपिटल ही है, सेंट्रीफ्यूगल तो जो है सूडो फोर्स है। फ्रिक्शन की ऑफ कोर्स क्योंकि लिमिटिंग केस है, तो इसको अपन म्यू एन ले सकते हैं, और एन एम जी है ही, तो ये म्यू एम जी आ गया। अब सोचो इसमें से ये हमें पुट करना है और टी के लिए सॉल्व करना है, तो ये हो गया भाई अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 है, तो अल्फा 4 टी टू द पावर 4 आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर, एम तो एक्चुअली कैंसिल हो रहा है, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है ना। तो टी के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर 4
आर स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। तो ये है नोटा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि एनके सर ने कितनी सिंपलिसिटी से ये एडवांस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया है। AIR 1 के टीचर ये इसीलिए हैं